फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष काक, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड लिवर स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे लिवर की बीमारियों के बारे में कि लिवर को हेल्दी कैसे रख सकते हैं और लिवर की क्या बीमारियां होती हैं और उससे हम कैसे बच सकते हैं, और यदि ऐसा कुछ हो जाए तो आगे हमें क्या करना चाहिए। तो लिवर हमारे बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये लिवर होता है, ये हमारे राइट साइड, बॉडी के राइट साइड में होता है, बिल्कुल रिब केज के नीचे यहाँ पर। और ये अंदर से कनेक्टेड होता है हमारे इंटेस्टाइन से, हार्ट से, बॉडी के कई अंगों से कनेक्ट रहता है। और जितना भी है हम ब्लड, खाना पीना जो है वो सब लिवर के थ्रू सर्कुलेट होता है। इसलिए हम कुछ भी अगर गलत खाते हैं, कुछ ऐसा हेवी एंटीबायोटिक या कभी ऐसी चीज़ खाते हैं जो लिवर पे हेवी हो, तो लिवर पे प्रॉब्लम दे सकता है, लिवर को डैमेज कर सकता है। तो लिवर को हेल्दी रखने का क्या तरीका है? हेल्दी रखने का तरीका है कि कभी भी अननेसेसरी एंटीबायोटिक या कोई हम बिना मतलब कोई कभी जड़ी बूटी टाइप कोई चीज़ खाते हैं जो हमें बोल देता है भाई ये खाओ आपके लिवर के लिए अच्छा है, वो हमें नहीं खाना चाहिए। हाँ, कभी आपको प्रिस्क्रिप्शन में या कोई डॉक्टर कोई बताता है, कोई एडवाइस कि ये आप करिए तो वो ठीक है, लेकिन बिना मतलब कुछ भी लिवर के लिए खाना वो गलत है। अभी हमारे पास एक पेशेंट आए थे जिन्होंने लौकी का जूस पी लिया। चलो एक आधा गिलास तो ठीक है, उन्होंने इतना पी लिया कि वो इमरजेंसी में आ गई खून की उल्टी करके, क्योंकि उनको किसी ने बोला था लौकी का जूस लिवर के लिए अच्छा है। उन्होंने 1 2 3 गिलास पे गिलास पीते रहे, फिर कच्ची लौकी भी खाई, फिर कच्चा पपीता भी खाया, खाना वाना कुछ खाया नहीं, और वो जूस काफ़ी देर तक पड़ा रहा। फिर अचानक वो हॉस्पिटल आए, जी खून की उल्टी है, लैट्रिन में ब्लड है, सीधे आईसीयू में एडमिट हो गए और बड़ी मुश्किल से उनकी जान बची। कहने का मतलब ये है कि कभी भी ऐसा कोई नुस्खा मत अपनाइए जिसका कोई मतलब नहीं, जिसका कोई रीज़न नहीं और जिसका कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं हो। तो एक तरीका तो वो है। दूसरा, अपने डे टू डे खाने पीने में ज़्यादा ऑयली, ज़्यादा फ्राइड, स्पाइसी, जंक फूड, जो प्रिजर्व्ड फूड होते हैं, जो पैकेज फूड होते हैं, उसको अवॉइड करना चाहिए। और तीसरा, रेगुलर एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी, घूमना फिरना, इसको डे टू डे लाइफ में डालिए। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको अल्कोहल से बचना है, अल्कोहल का कंजप्शन नहीं करना है। अगर आप ये चीज़ें करेंगे तो लिवर आपका डैमेज होने से बच सकता है। इसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। खाना पीना तो हमारे कंट्रोल में है, लेकिन कभी हमारे बॉडी में कुछ ऐसे वायरसेस आते हैं जिसको हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी वायरस बोलते हैं। ये अननोन है, हमें पता नहीं चलता हमारी बॉडी में कैसे आ गया। और अगर वो वायरस हमारी बॉडी में आता है तो वो धीरे धीरे लिवर को डैमेज करता है। ये लिवर के डैमेज के स्टेजेस हैं। ये नॉर्मल लिवर है, ये फैटी लिवर है, लेकिन धीरे धीरे लिवर में फाइब्रोसिस हो रहा है और फाइनली सिरोसिस हो रहा है। सिमिलरली इसी तरह इसमें भी धीरे धीरे लिवर डैमेज हो रहा है, पहले फाइब्रोसिस, स्कारिंग और फाइनली सिरोसिस। तो ये बीमारी जो लिवर की है ये बेसिकली साइलेंट बीमारी है, इसमें कोई लक्षण नहीं होता, आदमी को पता ही नहीं चलता कि उसको ये सब हो रहा है। इसी का कारण ये भी है कि कोई अल्कोहल कई साल पीता रहता है, 5 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल, खाना पीना चल रहा है, भूख भी लग रही है, अपना काम पर भी जा रहे हैं, बीच बीच में एलएफटी का टेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन सब ठीक आ रहा है, लेकिन बैकग्राउंड में ये प्रॉब्लम जो है फाइब्रोसिस की, सिरोसिस की चल रही होती है। तो इसके लिए हम ये कई बार बताते हैं कि आपको एक तो अल्कोहल अवॉइड करना है, फैटी लिवर से बचना है, एक्सरसाइज करनी है, और हेपेटाइटिस बी और सी का खास ख्याल रखना है। हेपेटाइटिस बी और सी दुनिया भर में वर्ल्ड वाइड एक एपिडेमिक फैला हुआ है। कई सारे मरीज इससे परेशान हो चुके हैं, लिवर में सिरोसिस हो गए हैं, और इसके डेथ का कारण भी है, लिवर में कैंसर होने का कारण भी ये हेपेटाइटिस बी और सी होता है। इससे हम कैसे बच सकते हैं? इसका बचने का तरीका है कंटेमिनेटेड नीडल, सिरिंज। एक दूसरे का सिरिंज नहीं यूज़ करना चाहिए। कभी कोई कंपाउंडर गलती से एक आदमी का सिरिंज दूसरे को यूज़ करता है, उसमें वो आपका ब्लड में वो दूसरे का ब्लड आ गया और कंटेमिनेशन हो गया, आपको पता ही नहीं चला कि ये कैसे हो गया। इसी तरह कभी आप नाई के पास जाते हैं, ब्लेड यूज़ करता है नाई, वो सबको वही यूज़ करता है। एक का कटा, एक को उसमें ब्लेड में ब्लड लगा, वो दूसरे में चला गया, उसको भी कट गया, तो ब्लड टू ब्लड चला गया, आपको पता ही नहीं है ये कैसे आ गया आपके अंदर। इसी तरह हमारे पास कई सारे मरीज आते हैं जो बाय चांस ब्लड डोनेट करने के लिए जाते हैं, या कहीं एडमिट होने जाते हैं, या कभी उनको डेंगू हो गया, वो हॉस्पिटलाइज हो गए, तो अचानक पता चलता है जी ये आपके अंदर वायरस चुपचाप बैठा हुआ है। तो इससे बचने का क्या तरीका है? सबसे पहले बेस्ट तो है, हेपेटाइटिस बी से बचने के लिए आपको हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन करना चाहिए। वो 3 डोज होते हैं, मुश्किल से 500 600 हज़ार रुपये में 3 डोज लगते हैं। 6 महीने के अंतराल में तीन तीन डोज लगते हैं, और आप हेपेटाइटिस बी से उम्र भर के लिए बच सकते हैं। हेपेटाइटिस सी से बचने का तरीका है जो मैंने बताया, कंटेमिनेटेड नीडल, सिरिंजेस, कभी कोई प्रोसीजर हो, सर्जरी हो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो, जहाँ भी ब्लड टू ब्लड का कंटैक्ट आता है उससे आपको
बचना है और वो स्टेराइल तरीके से होना चाहिए। इसी तरह कभी मेले में जाते हैं या कभी आजकल यंगस्टर्स अपना टैटूइंग करते हैं, जैसे किसी का नाम लिखा, कोई किसी का भगवान का नाम लिखता है, कोई फूल बनाता है, कोई कुछ बनाता है, वो नीडल भी कई बार कंटेमिनेटेड होती है या हो सकती है। उससे भी हमें जब भी वो नीडल यूज़ हो तो हमें देखना चाहिए कि ये स्टेराइज हो। अब सवाल है बाय चांस अगर आपको हो गया ये तो पता कैसे चलेगा? पता चलने के लिए एक सिंपल टेस्ट होता है, उसको हेपेटाइटिस बी और सी का एक सिंपल एंटीबॉडी टेस्ट बोलते हैं या एंटीजन टेस्ट बोलते हैं। वो हम टेस्ट करते हैं और वो 5 मिनट में उसका रिपोर्ट आता है जिसमें पता चलता है कि ये वायरस है बाय चांस। और अगर ये वायरस है तो उसका ट्रीटमेंट है, हेपेटाइटिस बी का भी ट्रीटमेंट है, हेपेटाइटिस सी का भी ट्रीटमेंट है। हेपेटाइटिस सी का ट्रीटमेंट 3 मंथ्स का होता है और मरीज हमेशा के लिए ठीक हो सकता है बशर्ते लीवर में डैमेज ना हो। अगर हेपेटाइटिस बी आपके अंदर 8-10 साल से 15 साल से, हेपेटाइटिस सी है कई सालों से, तो चांस है कि लिवर में बाय चांस कोई सिरोसिस नाम की दिक्कत ना हो। और अगर ये हो गया तो ये रिवर्स नहीं होता। लिवर में प्रॉब्लम यही है, कई बार मरीज बोलते हैं डॉक्टर साहब लिवर में तो रीजनरेशन होता है। हमने सुना लिवर खुद ग्रो करता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है जो लिवर हेल्दी है ये वाला लिवर, जो लिवर हेल्दी है ये वाला लिवर रीजनरेट होता है। लेकिन जो लिवर ऑलरेडी सूख गया, मुरझा गया, जैसे एक पेड़ मुरझा गया, उसमें नई टहनी उगने का चांस बहुत कम होता है। जो पेड़ जैसे फ्रेश है उसमें टहनी उगने का चांस ज़्यादा है। इसलिए अगर लिवर मुरझा गया, सूख गया, सिरोसिस हो गया तो रीजनरेट नहीं होता। इसलिए हमें इसका वेट नहीं करना है कि चलो लिवर ख़राब हो जाएगा फिर ये रीजनरेट हो जाएगा, नहीं। हमें पहले ही इसका ख्याल रखना है, जैसे मैंने कहा पहले भी, खाने पीने का, एक्सरसाइज का, अल्कोहल का, कोई ऐसी दवाई, कोई ऐसी जड़ी बूटी बिना मतलब कोई घरेलू नुस्खा अननेसेसरी नहीं करना चाहिए अनलेस आपको किसी ने प्रिस्क्रिप्शन में, डॉक्टर ने, किसी ने बताया हो कि आप ये कीजिए। और टाइम ड्यूरेशन बताएंगे आपको, 1 महीना करना है, 2 महीना करना है, 6 महीना करना है, वो ड्यूरेशन करके फिर उसको यूज़ कीजिए। बिना मतलब कोई भी नुस्खा अपनाना ठीक नहीं है। और ये हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लेना चाहिए। और कभी कभार अगर आपने कभी वैक्सीन नहीं लिया या टेस्ट नहीं किया तो हेपेटाइटिस बी और सी का टेस्ट कराइए। नज़दीकी सेंटर पे कोई भी लैब, छोटी बड़ी, सब इसका टेस्ट करते हैं। और अगर उसमें वो बाई चांस आता है तो एक फाइब्रोस्कैन नाम का टेस्ट होता है। फाइब्रोस्कैन एक ऐसा टेस्ट है जो अल्ट्रासाउंड की तरह होता है, लेट के, बिल्कुल सिंपल टेस्ट है। उसमें हम देखते हैं लिवर किस स्टेज पर है, बाई चांस डैमेज तो नहीं हुआ है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड आपका जब लिवर बहुत एडवांस डैमेज हो तब बताता है, फाइब्रोस्कैन पहले बताता है शुरू में। इसलिए जब कोई अल्कोहलिक हमारे पास आता है, किसी का बॉडी वेट ज़्यादा है या किसी को हेपेटाइटिस बी या सी है, तो हम तुरंत उसको एक फाइब्रोस्कैन एडवाइस करते हैं जिसमें ये तो क्लियर हो कि लिवर किस स्टेज पर है। मैं फिर से दोहराता हूँ, लिवर जब तक लास्ट स्टेज में नहीं आता, ना वो कोई लक्षण देता है, ना वो आम टेस्ट में पकड़ा जाता है और आदमी को लगता है सब ठीक है, सब कोई इशू नहीं है। लेकिन इन टेस्टों से ये पता चलता है कि क्या हो रहा है बॉडी में, लिवर क्या कंडीशन है, क्योंकि एम यह है कि लिवर डैमेज नहीं होना चाहिए। अगर लिवर डैमेज हो गया तो लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम है, दवाई खाते रहना पड़ेगा। और अगर बाई चांस सिरोसिस नाम की दिक्कत आ गई तो खून की उल्टी आना, पेट में पानी भरना, आँखों में पीलिया, वज़न कम होना, फिर एकदम लाइफ में प्रॉब्लम आती है, हेल्थ में प्रॉब्लम आती है। तो माय फ्रेंड्स, मैं यही कंक्लूड करूँगा कि लिवर एक हेल्थ इंपॉर्टेंट ऑर्गन है बॉडी का, उसको हेल्दी रखिए, उसका ख्याल रखिए। कभी कभी टेस्टिंग की ज़रूरत पड़े तो वो करना चाहिए, ट्रीटमेंट की ज़रूरत भी पड़ती है। हमारे यहाँ पे नेहरू नगर में हम हैं, काक लिवर एंड गट सेंटर, यहाँ पे उसका सब उपचार है। फाइब्रोस्कैन भी होता है, हेपेटाइटिस का इलाज भी होता है, फाइब्रोसिस, फैटी लिवर, इस सब का ट्रीटमेंट हम करते हैं। और एक नहीं, कई सारे मरीज़ ठीक भी हो गए हैं। लेकिन एक कदम बढ़ाइए, अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा आगे बढ़िए। सबसे पहले कोशिश कीजिए कि बीमारी ना आए, सबसे पहले तो वो इम्पोर्टेंट है। और फिर सेकंड कुछ हो गया तो उसका ट्रीटमेंट कराइए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।